देखिए, जो लोग भी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। खास करके उत्तर प्रदेश में अगर आप बनना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। परमानेंट वैकेंसी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, सारी गाइडलाइन भी आ चुकी हैं। अब किस तरह से अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस विद डिटेल आपको समझाने वाले हैं। देखिए, अंबेडकर के नाम पर, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर इंडिया में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, मतलब अलग अलग जगह पर। आगरा में भी नाम है और महाराष्ट्र में भी है। ये लखनऊ वाली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसका पूरा नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। नेक जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ को एक्रीडिएटेड करती है, उसने इसे A++ ग्रेड दे रखा है। यहाँ पर परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, टीचिंग वैकेंसी पोजीशन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो करियर वाला ऑप्शन खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। करियर वाला ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर इसका ब्रीफ एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा और यहाँ पर आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप 14 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है। चलिए बता देते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें नोटिफिकेशन किस दिन रिलीज हुआ था, तो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ था 14 तारीख को, 14/11/2025 को, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है, भी हाल फिलहाल में आया है। तो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है, एजुकेशन मतलब जिसमें बीएड वगैरह होता है वो है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्कूल ऑफ होम साइंस। अब यहाँ पर है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, ठीक है ना। इसी तरीके से हिंदी है लैंग्वेज, ओके। और भी सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर है, ये आ गया आपका डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़, ह्यूमन राइट्स एंड लॉ, ओके। आगे देख लेते हैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, तो यहाँ पर हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी और जूलॉजी, ओके। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ आप देख लेना, ये सब नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी हैं, जिसमें कि प्रोफेसर की भी वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हैं। अगर हम बात करें मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में भी वैकेंसी हैं और फार्मास्यूटिकल साइंसेस में भी हैं, वो आप देख लेना। और इसके अलावा यहाँ पर फिजिक्स में वैकेंसी है और संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज़ में वैकेंसी हैं, सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर और भी देख सकते हैं आप, जैसे कि कॉमर्स है, कॉमर्स में यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है। इसके अलावा इंग्लिश में है और फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर है। तो ये सारी वैकेंसी हैं, ओके। अगर हम इसकी और डिटेल की बात करें, इसमें जो और इम्पोर्टेंट बातें दे रखी हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं आपके लिए पहले से ही, ठीक है ना, ताकि समझाने में आसानी हो। तो थोड़ा सा इसे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और मेन मुद्दे पे आ जाना पड़ेगा हमें, जहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब जैसे कि कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन एंड डेवलपमेंट, फैमिली स्टडीज़ मतलब होम साइंस से रिलेटेड, और फिजिक्स वगैरह। तो इन सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब पीजी क्वालिफाई होना चाहिए, वो भी 55% के साथ, ओके। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए, NET नेट होना चाहिए, या फिर आपके पास SET सेट होना चाहिए, या फिर PhD होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मास्टर डिग्री तो होनी ही चाहिए, उसके साथ या तो नेट हो या सेट हो या फिर PhD हो, तब ये मिनिमम कंडीशन है UGC की। इसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें आप PhD के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो PhD आपकी रेगुलर मोड की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, रेगुलर मोड की होनी चाहिए। और जो आपका मतलब PhD सबमिट हुई थी ना, थीसिस, तो उसे इवेल्युएट करने के लिए एटलीस्ट कम से कम तो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर उसमें होने चाहिए थे। वहीं अगर हम बात करें, देखिए ओपन आपकी PhD वाइवा वॉइस उसका होना चाहिए था, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने PhD कंप्लीट करी है। इसके अलावा यहाँ पर कम से कम 2 रिसर्च पेपर आपके होने चाहिए, और एक तो उसमें से कम रेफर्ड जर्नल जो हैं UGC के, उसमें होने चाहिए, स्कोपस वगैरह या फिर जो भी हैं। तो
इसके अलावा यहाँ पर कैंडिडेट ने अगर प्रेजेंट किया हो कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिकेशन किसके अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर या सेमिनार के अंदर, वो भी होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम तो 2 होने चाहिए, एटलीस्ट 2, जिसमें कि यूजीसी है या फिर आईसीएसएसआर है या फिर सीएसआईआर है, ये एजेंसी है, इसमें आपने पेपर पब्लिश किया हो। इसके अगर हम बात करें आगे, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें नेट सेट होता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप पीजी के बेसिस पर प्लस पीएचडी के बेसिस पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉरेन से पीएचडी कर रखी है, तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि उनकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में होनी चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। चलिए, इसमें और भी कहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्टली मेन पॉइंट्स पे आ जाते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन हैं। अगर हम सैलरी की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, एकेडमिक पे लेवल 10 की ये वैकेंसी है और सैलरी ये मेंशन कर रखी है, आप यहाँ पर ये देख लेना, ठीक है ना। ये वाली इनकी सैलरी मेंशन कर रखी है। और अगर हम बात करें कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये लगभग 1 मंथ का टाइम दिया, 1 मंथ का टाइम है यहाँ पर। 14 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, मतलब ऑनलाइन आपकी यहाँ पर फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो जनरल ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर वाले जो ओबीसी हैं उनके लिए यहाँ पर 1000 रुपये की फीस है, जो क्वाइटली हाई मैं कह सकता हूँ, ज़्यादा है। ये फीस इतनी पता नहीं क्यों रखते हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ऐसा क्या करा रहे हैं, ये 1000 रुपये, 500 रुपये एनफ है, एनफ। पता नहीं क्या सिस्टम है इनका। SC ST और EWS वगैरह या फिर वुमेन कैंडिडेट के लिए भी इन्होंने रियायत नहीं रखी है, 500 इनके लिए भी है। ओके, अगर हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो भाई अप्लाई आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। कहाँ से करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर हम बात करें अप्लाई करते में किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो देखिए आपको ना, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उन्हें अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्हें सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, मतलब साइन वगैरह कर लेना और एक पीडीएफ बना लेना, और उसके ज़रिए आपको जो है यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो ये लाइनें पढ़ लेना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हम इसमें और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने की कोशिश करें, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन है वही यहाँ पर फॉलो होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो रिजर्वेशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरी वालों को, वो मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो पीजी पे वैसे तो 55% होने चाहिए जनरल वालों के लिए, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेना। अगर हम बात करें कि अप्लाई कहाँ से करना है, तो भाई अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑनलाइन ऐप लिंक दे रखी है, ये देख पढ़ सकते हैं आप, अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा रिक्रूटमेंट वाला। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि इंटरनेट की कमी की वजह से, स्पीड की कमी की वजह से। अभी ये खुल जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। जब तक आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, रोज़गार अपडेट विद आदिल खान, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। खास करके जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर टीचिंग लाइन की जितनी भी वैकेंसी हैं वो हम कवर करते रहते हैं अपने चैनल पर, ठीक है ना। तो ये शायद अभी खुल नहीं रहा है, ये खुल जाएगा तो यहीं से आपको अप्लाई करना रहता है, ठीक है ना। ये शायद खुल गया, हाँ, ये है सी चैन पोर्टल। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना। अभी हर चीज़ पर ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, वो आप देख लेना, ठीक है ना। ये ओपन हो जाएगा और अप्लाई कर लेना। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो भाई ये आपका चैनल है रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में जो दिक्कत, जो परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आए तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ओके।